गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 7 सितंबर के करंट अफेयर के बारे में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो जल्दी से आप सभी इस सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम श्री स्कूल नामक नई पहल की घोषणा। मनोज पांडे को मिली नेपाल सेना के मानद जनरल की उपाधि। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने किया सम्मानित। सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी ने ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन में विफल रहने के कारण पश्चिम बंगाल पर लगाया जुर्माना। लिज ट्रस होंगी ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री। 6 साल में देश को मिला चौथा पीएम। भारतीय जीएम अरविंद चिंतावरम ने जीता दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट। संयुक्त राज्य अमेरिका पहले यूएस प्रशांत द्वीप देश शिखर सम्मेलन की करेगा मेजबानी। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता सुब्रतो कप नई दिल्ली में हुई शुरू। लद्दाख में स्थापित होगी देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी। इसरो ने मंगल और शुक्र पर उपग्रह भेजने के लिए किया इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसेलेरेटर का सफलतापूर्वक परीक्षण। अब डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स कल के सेशन के बारे में। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है। किस देश में स्वामी विवेकानंद जी की पहली प्रतिमा स्थापित की गई है? तो मैक्सिको में स्वामी विवेकानंद जी की पहली प्रतिमा स्थापित की गई है। सांस के माध्यम से कोरोना की नीडल फ्री वैक्सीन को आपात मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है चाइना। 68वीं नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का आयोजन किया गया केरल राज्य में। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स में आवाज देने के लिए सर्वश्रेष्ठ नैरेटर का एमी पुरस्कार जीता है? तो फ्रेंड, जो बराक ओबामा है ये पूर्व प्रेसिडेंट रहे हैं अमेरिका के। खबरों में रही शेख हसीना किस देश की प्रधानमंत्री हैं? तो ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं और इस समय ये भारत की आधिकारिक यात्रा पर आई हुई है। चुनार से 4 खाली बॉक्स एंड रेड की 2.7 किलोमीटर लंबी लॉन्ग हॉल किस नाम की मालगाड़ी का संचालन किया गया है? तो ये मालगाड़ी का नाम है पिनाका, जिसका संचालन किया गया है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए महासचिव बने हैं साजी प्रभाकरण। जापान ओपन 2022 के पुरुष और महिला एकल का खिताब जीत लिया है केंटा निशिमोटो और अकाने यामागुची ने। विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा के 31वें कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़, जो कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे आगे चलकर। वी शेख अली का हाल ही में निधन हो गया। यह कौन थे? तो फ्रेंड्स, ये थे इतिहासकार जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये था कल का करंट अफेयर। अगर आप लोगों को डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने पहली बार, फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या है, किस देश ने पहली बार यूएस पैसिफिक आइलैंड कंट्री समिट की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड, जो यूएस पैसिफिक आइलैंड कंट्री समिट है इसकी मेजबानी की जाएगी अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा की जाएगी? अमेरिका के द्वारा। और ये जो शिखर सम्मेलन है ये होगा अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। आयोजन कब किया जाना है? तो 28 से 29 सितंबर। कब होगा फ्रेंड्स? 28 से 29 सितंबर वाशिंगटन डीसी में इसका आयोजन किया जाएगा। अध्यक्षता यानी कि जो मेजबानी की जाएगी वो की जाएगी जो बाइडेन के द्वारा। जो बाइडेन के द्वारा की जाएगी, ठीक है, जो कि वर्तमान में कौन है फ्रेंड्स? तो आप सभी को पता होगा ये प्रेसिडेंट है अमेरिका के, ठीक है।
जो बाइडेन। और फ्रेंड्स भाग कौन ले रहा है? तो इस समिट में सोलोमन द्वीप का नाम आपने सुना होगा, सोलोमन द्वीप सहित 12 द्वीप इसमें भाग लेंगे। ठीक है, जो प्रशांत महासागर में जो छोटे छोटे द्वीप आते हैं वो इस समिट में भाग लेंगे। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इस समिट का उद्देश्य है साझेदारी और पारदर्शिता। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो समिट की जा रही है अमेरिका के द्वारा। अब डिस्कस कर लेते हैं। मैप में आप सभी देख पा रहे होंगे, ये है सोलोमन आइसलैंड, जो कि आपको देखने को मिलेगा प्रशांत महासागर में। लोकेशन आप सभी याद रखेंगे। मैप में आप सभी देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ठीक है, पहला पॉइंट अमेरिका के बारे में याद रखेंगे। अमेरिका की जो कैपिटल है वो वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, जिसका हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, ऊपर आप देख पा रहे होंगे ग्रेट लेक के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये 5 झीलें हैं अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका और कनाडा की सीमा पर इन्हें ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अमेरिका की वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो कमला हैरिस है। कौन है फ्रेंड्स? याद रखेंगे, कमला हैरिस है। अमेरिका की करेंसी है डॉलर। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आप सभी को अमेरिका के बारे में याद रखनी है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, सुब्रोतो कप का संबंध किस खेल से है? जो सुब्रोतो कप है ये आपका संबंधित है फुटबॉल से। किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये कप आपका है फुटबॉल से रिलेटेड। ठीक है, सुब्रोतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता ये शुरू हो गई है नई दिल्ली में। और फ्रेंड्स ये 61वां टूर्नामेंट है जो कि दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली में 4 जगह इसका आयोजन होगा। डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर स्टेडियम, तेजस फुटबॉल ग्राउंड, सुब्रतो पार्क और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ये प्रतियोगिता खेली जाएगी। तो इतनी जानकारी आप सभी को इस प्रतियोगिता के बारे में याद रखना है। आगे डिस्कस कर लेते हैं। एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? तो आप सभी को ज्ञात होगा डूरेंट सबसे पुराना है। ठीक है, संतोष ट्रॉफी, यूरो कप, कोपा अमेरिका कप किससे रिलेटेड है फ्रेंड्स? ये तीनों कप तो ये है फुटबॉल से रिलेटेड। ठीक है, फीफा विश्व कप 2022 आयोजन होने वाला है कतर दोहा में। याद रखेंगे, आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन होगा हमारे भारत में। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसे आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। पीएम श्री स्कूल यानी पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया नामक पहल की घोषणा किसने की है? तो फ्रेंड्स हाल ही में इस पहल की घोषणा की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कौन सी पहल है? याद रखेंगे, पीएम श्री स्कूल पहल यानी कि पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। आइए डिस्कस कर लेते हैं इस पहल के बारे में। तो फ्रेंड्स इस पहल के तहत 14,500 से अधिक स्कूलों के उन्नयन और विकास के लिए केंद्र प्रायोजित ये एक योजना है। फ्रेंड्स शुरुआत में इसमें 14,500 से अधिक स्कूलों का क्या किया जाएगा? विकास किया जाएगा। ठीक है, और इसका उद्देश्य है, इस योजना का जो उद्देश्य है फ्रेंड्स वो है केंद्र सरकार, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकार, स्थानीय निकायों द्वारा प्रतिबंधित स्कूलों में से चयनित मौजूदा स्कूलों को मजबूत करना है। कुल मिलाकर क्या करना है? स्कूलों का अच्छे से विकास करना है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट।
किस राज्य सरकार ने स्कूल जाने वाले बच्चों को सप्ताह में एक बार बैग ना ले जाने की छूट देने और उनके भार को कम करने का फैसला किया है? तो फ्रेंड्स, ये फैसला हाल ही में किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी कि बच्चों को सप्ताह में एक दिन बैग नहीं ले जाना है। ठीक है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नए मॉडल स्कूलों का नाम क्या है? तो पीएम श्री स्कूल होगा। क्या नाम होगा फ्रेंड्स? तो पीएम श्री स्कूल नाम होगा। राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? गुजरात में। कहाँ किया गया था फ्रेंड्स? तो गुजरात में ये सम्मेलन हुआ था। भारत में पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम कहां पर हुआ था? उड़ीसा राज्य में। याद रखेंगे, भारत का ये पहला था। ठीक है। किस राज्य सरकार द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया गया था? तो फ्रेंड, जो लाडली लक्ष्मी योजना है ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है और हाल ही में इसका सेकंड चरण भी लॉन्च किया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस देश की सेना के मानद जनरल की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये जो सम्मानित किया गया है भारत के जो थल सेना है वर्तमान में मनोज पांडे, तो इन्हें जो सम्मान दिया गया है वो दिया गया है नेपाल के द्वारा। ठीक है। नेपाल की प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी ने ही भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को सम्मानित किया है। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, ये है नेपाल की प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी। ठीक है। नेपाल के वर्तमान में प्रधानमंत्री है शेर बहादुर देउवा। ठीक है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो नेपाल की लोकेशन आप सभी देख रहे होंगे फ्रेंड्स, ये है नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। ठीक है। याद रखेंगे, काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर है? तो सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू में। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है। और जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? तो सागरमाथा के नाम से नेपाल में जाना जाता है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिज ट्रस किस देश के प्रधानमंत्री बनी है? तो फ्रेंड, जो लिज ट्रस है ये बन गई है ब्रिटेन की अगली पीएम। ब्रिटेन की जो अगली पीएम होंगी वो होंगी लिज ट्रस। ठीक है। आइए डिस्कस कर लेते हैं आगे ब्रिटेन से ही रिलेटेड। फ्रेंड्स, इन्होंने चुनाव में किसको हराया है? तो भारतीय मूल के ऋषि सुनक को इन्होंने हरा दिया है। अब डिस्कस करेंगे बेसिक इंफॉर्मेशन ब्रिटेन के बारे में। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। ठीक है। ब्रिटेन की मुद्रा को कहते हैं पाउंड स्टर्लिंग। अंतरराष्ट्रीय समुद्री गठबंधन यानी कि IMO राष्ट्रमंडल का मुख्यालय और एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर, ये तीनों हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेंगे लंदन में। फ्रेंड्स, याद रखेंगे ये तीनों हेडक्वार्टर कहां पर है? लंदन में है। ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। ब्रिटेन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ब्रिटेन की सबसे लंबी नदी है सेवरन नदी। ठीक है। संसद आत्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, ये सभी भारतीय संविधान में कहां से लिए गए हैं? तो ब्रिटेन के संविधान से इन्हें लिया गया है। कहां से लिया गया है फ्रेंड्स? तो ब्रिटेन के संविधान से इन्हें भारतीय संविधान में लिया गया है। ब्रिटेन की लोकेशन देख पा रहे होंगे, ब्रिटेन कहां पर है? तो ये आपको यूरोप महाद्वीप में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि NGT के बारे में आप सभी ने सुना होगा। NGT ने अपशिष्ट प्रबंधन की विफलताओं के लिए किस राज्य पर जुर्माना लगा दिया है? तो फ्रेंड्स, अपशिष्ट की विफलताओं के लिए जो जुर्माना लगाया गया है वो लगाया गया है पश्चिम बंगाल पर। यानी कि NGT ने क्या किया है? NGT ने पश्चिम बंगाल पर जुर्माना लगा दिया है। ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। तो
कितना जुर्माना लगाया गया है पश्चिम बंगाल पर? 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना एनजीटी के द्वारा पश्चिम बंगाल पर लगाया गया है। डिस्कस कर लेते हैं एनजीटी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, क्योंकि आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे, जो एनजीटी है इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिग्रहण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। अधिनियम याद रखना है, डेट भी याद रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम में अधिनियम पूछ लेता है और डेट भी पूछ लेता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है पर्यावरण संबंधी मुद्दों को तेजी से निपटाना। जो पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दे हैं उन्हें तेजी से निपटाना एनजीटी का मुख्य उद्देश्य है। एनजीटी का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है, जबकि अन्य इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश में, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में। 4 क्षेत्रीय कार्यालय याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहां बनेगी? तो फ्रेंड्स देश की पहली नाइट जो सेंचुरी बनाई जाएगी, स्काई सेंचुरी, ये बनेगी लद्दाख में। कहां बनाया जाएगा फ्रेंड्स? तो इसे बनाया जाएगा लद्दाख में। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसमें चांद तारों का अध्ययन कराया जाएगा एक तरह से, ठीक है। साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। तो इसकी जो स्थापना की जाएगी या इसे जो बनाया जाएगा वो लद्दाख में चंगथंग वन्य जीव अभयारण्य का ये हिस्सा होगा। वन्य जीव का नाम रखेंगे, अभयारण्य का याद रखेंगे। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चंगथंग वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये है लद्दाख पे, और ये जो सेंचुरी बनाई जाएगी वो इसी का हिस्सा होगी। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप हाल ही में घोषणा की गई थी, आप सभी को पता होगा, उत्तर प्रदेश में इसे बनाया जाएगा, ठीक है। एजुकेशन से रिलेटेड है। भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क ये कहां बनेगा? तो ये बनेगा लखनऊ में। कहां बनाया जाएगा फ्रेंड्स? तो इसे लखनऊ में बनाया जाएगा, ठीक है। किसानों को बीज वितरित करने के लिए ब्लॉकचेन प्रणाली का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो फ्रेंड्स देश का पहला राज्य बन गया है झारखंड, ठीक है। याद रखेंगे सभी, कौन सा राज्य बन गया है? तो झारखंड बन गया है। अगला क्वेश्चन है, दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीत लिया है? तो जो दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट है फ्रेंड्स, ये जीत लिया गया है अरविंद चिंतावरम के द्वारा, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो अरविंद चिंतावरम है इनका संबंध किस खेल से है? तो आप सभी आंसर करेंगे शतरंज से। साथ ही में जो अन्य ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं जैसे कि आर प्रज्ञानंद, एस.पी. सेतुरमन और अभिजीत गुप्ता, ये सभी किससे रिलेटेड है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे इन सभी का संबंध शतरंज से है। किससे रिलेटेड है? शतरंज से। आइए डिस्कस करते हैं आगे। 44वां चेस ओलंपियाड कहां हुआ था? सभी को ज्ञात होगा, चेन्नई में। कई बार क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और ये पहली बार भारत में हुआ था। विजेता कौन रहा था फ्रेंड्स? विजेता कौन रहा था इसमें? आंसर आप सभी कमेंट्स में देंगे, ठीक है। मैक्सन कार्लसन, जीएमपी इनियान, हर्षित राजा, विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है? चारों नाम बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। शतरंज से ये रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? तो शतरंज से ये रिलेटेड है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो फ्रेंड्स क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की गई है सुरेश रैना के द्वारा, जो कि एक क्रिकेटर हैं और इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, मंगल या शुक्र पर मिशन को उतारने के लिए, मंगल या शुक्र ग्रह पर मिशन को उतारने के लिए किस संगठन ने इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसेलेरेटर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो फ्रेंड्स ये परीक्षण किया गया है इसरो के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा किया गया है? तो इसरो के द्वारा किया गया है। इसरो की स्थापना कब की गई थी? कमेंट्स में बताइए। इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो बेंगलोर में है। और वर्तमान में
प्रमुख कौन है? एस सोमनाथ है। कौन है फ्रेंड्स? एस सोमनाथ। याद रखेंगे आप सभी। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स जो ये तकनीक विकसित की गई है, ये विकसित की गई है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या है? सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? रूट डायरेक्टरी कहते हैं। ठीक है। किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं? अर्थ भेद में। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलते हैं, क्योंकि इसमें होता है क्षार। ठीक है। किस सागर का खारापन सबसे अधिक होता है? मृत सागर का। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? तो सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स। खबरों में रही नमसाई घोषणा किससे रिलेटेड है? तो ये सीमा विवाद से रिलेटेड है। आप सभी को पता होगा अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच एक समझौता हुआ था सीमा विवाद को लेकर, ये उसी से रिलेटेड है। पूर्वोत्तर भारत में पहला माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग सेंटर किसने बनाया है? तो फ्रेंड्स इसे आईटीबीपी के द्वारा बनाया गया है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे यानी कि मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहां पर है? तो ये मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिखाइल गार्बेचेव जिनका हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये किस देश के थे? अगला क्वेश्चन है, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर के बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके क्या बना लेता है? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? तो फ्रेंड्स इन सब के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स पे जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।